स्वागत है आप सभी का दिव्यांश एजुकेशन पॉइंट में। तो आज से एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉइंट सेट टोपोलॉजी। ठीक है। तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी में बिल्कुल हम इसमें डिस्कस करेंगे कि पॉइंट क्या होता है। मतलब ये जो टॉपिक है आपका पॉइंट सेट टोपोलॉजी, इसके बारे में हम क्यों पढ़ते हैं और ये टॉपिक जनरली क्यों पढ़ाया जाता है हम लोग के लिए। ठीक है। तो जब भी हम मतलब सेट थ्योरी की बात करते हैं, जैसे कि आ, मान के चलते हैं, अगर कोई हमारे पास दिया रहता है कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है और कॉम्पैक्ट सेट है, ठीक है ना। तो जनरली उस पेपर में इस चीज को पढ़ाया जाता है, उसके थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को इसमें देखा जाता है। जैसे कि इसमें है आपका डिफरेंशियल टोपोलॉजी हो गया, ज्योमेट्रिक टोपोलॉजी हो गया, अलजेब्रिक टोपोलॉजी हो गया। ठीक है। ये पॉइंट सेट टोपोलॉजी को जनरल नामों से ऐसे हम जानते हैं। और तो और इसकी जो खासियत है, ये दरअसल जो सबसेट होता है रियल लाइन के लिए, तो इसकी मतलब उसमें डिटेल स्टडी किया जाता है जब सबसेट पढ़ते हैं रियल लाइन के लिए। ठीक है। फिर से इसमें बात करते हैं, एक होता है कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मैनीफोल्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो मैनीफोल्ड कॉन्सेप्ट में इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं, पॉइंट सेट टोपोलॉजी के बारे में। और तो और आपका एक और चीज़ है, जैसे कि मैट्रिक स्पेस हो गया या नॉर्म लीनियर स्पेस हो गया, इन सब चीज़ों में, और फंक्शनल एनालिसिस हो गया, इन सब चीज़ों में जनरली टोपोलॉजी, पॉइंट से टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस किया जाता है। ठीक है। और तो और बात करना चाहें हम, जैसे कि बात करते हैं, जैसे आपका अगर रियल में है तो रियल में हम कैसे इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर इसको बांटना चाहें हम, तो सिंपली पॉइंट से टोपोलॉजी को आपको, इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा वो है बाउंडेड सेट है। ठीक है। तो बाउंडेड सेट जनरली क्या होता है कि कोई एस है, क्या है, ये सबसेट ऑफ आर है। ठीक है। तो हम इसको बाउंडेड कहेंगे अगर इसके पास क्या हो, एक स्मॉल एम मिले और एक कैपिटल एम मिले जो आपका आर से मिले। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक इंटरवल दे दिया जैसे कि एक्स है। ठीक है ना। एक्स के और इसके मतलब स्मॉलर नंबर जितने होंगे वो आपके आ जाते हैं। ठीक है। और फिर से हायर नंबर जितने होते हैं वो सारे आ जाते हैं। तो जनरली इसके रिस्पेक्ट में हम बहुत सारी चीज़ों को बात करते हैं। ठीक है। जनरली क्या होता है कि पॉइंट सेट टोपोलॉजी में हम विभिन्न विभिन्न टाइप से इसको और समझते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से समझते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बाउंडेड सेट की बात करें, सपोज दैट अगर बाउंडेड है, ठीक है ना, हम इसको एक काम करते हैं, न्यू मतलब आगे समझ लेते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद पर डिफिनीशन पर आते हैं। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्लाइड को यहाँ समझते हैं, और भी बहुत कुछ है आज पढ़ने के लिए। चलिए हाँ, यहाँ समझते हैं। ठीक है। जैसे जो बाउंडेड होता है, बाउंडेड जनरली क्या होता है, बाउंडेड अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो बाउंडेड पढ़ते हैं हम, सबसे पहले पढ़ते हैं इन रियल लाइन में कैसे पढ़ते हैं। ठीक है। मतलब इन आर में कैसे पढ़ेंगे और इन सी में कैसे पढ़ते हैं, और इसको डिस्कस करेंगे तो आर स्क्वायर में कैसे पढ़ते हैं और इसको स्पेस में कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड है इसके। जनरली हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले बाउंडेड सेट के लिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे इन आर में। ठीक है। इन आर में बाउंडेड सेट को देखेंगे, फिर बात करते हैं इन सी में, मतलब कॉम्प्लेक्स में देखेंगे, और फिर बात करते हैं इन आर स्क्वायर में। ठीक है। और फिर इन स्पेस में। चार, मतलब चार जगह हम इसको देखेंगे बाउंडेड का मतलब। ठीक है। आर स्क्वायर में भी देखेंगे और स्पेस में देखते हैं। स्पेस में हम पहले देखते हैं, अगर विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्म होता है तो इसमें आता है, एक होता है हमारा वेक्टर स्पेस में भी देखते हैं इसको। उसके बाद देखते हैं इसको नॉर्म्ड स्पेस में देखते हैं। ठीक है। फिर डिस्कस करते हैं इसको टोपोलॉजिकल, टोपोलॉजिकल स्पेस एक पेपर होता है आपका जो थर्ड ईयर में आप पढ़ते हैं, जब सॉरी एमएससी सेकेंड ईयर में आप पढ़ते हैं इसको,
एमएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। मतलब जिसकी जहाँ पर जैसी इच्छा वैसे इसको पढ़ाता है। उसके बाद है आपका मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। तो जनरली टोपोलॉजिकल स्पेस, वेक्टर स्पेस, इन सब चीज़ों में हम क्या करते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस और मैट्रिक स्पेस में क्या करते हैं, एक सिंपल लेते हैं, डी लेते हैं, जो कि आपका एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। और वो क्या है, कैपिटल एम से लेस होता है। ये डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच का, जो कि लेस और इक्वल टू कैपिटल एम होगा फॉर एवरी अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू एस होगा, ठीक है। नॉर्म में कैसे बात करते हैं, नॉर्म, नॉर्म स्पेस जब आप वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं, तो उसके बाद आता है ये नॉर्म स्पेस आता है, ठीक है। ये उसका सिंबल होता है नॉर्म का। इसमें क्या होता है, नॉर्म होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू एस के लिए, ठीक है। ये अगर बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्म के लिए, ठीक। और दूसरा थ्रेड होता है आपका विथ रिस्पेक्ट टू इसके नेचर पर जब हम बात करते हैं, तब नेचर क्या होता है इसका, टोपोलॉजिकल स्पेस और मैट्रिक स्पेस में देखते हैं। ये मतलब बाउंडेड स्पेस की, बाउंडेड का मतलब हम समझ रहे हैं अलग अलग जगह, ठीक है। अगर बात करते हैं इनार में, तो इनार क्या करते हैं, हम कोई सेट लेते हैं, एनी सेट, क्या सेट लेंगे, जैसे क्या होता है इनार में बात करते हैं, एनी सेट क्या है, एनी सेट जो लेते हैं एस सबसेट आर का, ठीक है। एस सबसेट आर का उसको हम कहेंगे इज सेट टू बी बाउंडेड इफ, इफ व्हाट, इफ देयर एग्जिस्ट ए एंड बी इन आर, ठीक है, इन आर सच दैट, क्या मिल गया यहाँ से कि ए जो है वो क्या है, एक सिंपल एक्स होगा, और यहाँ क्या होगा, बी होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू एस। ये आपका जो होता है इसको बोलते हैं लोअर बॉन्ड, ठीक है। और बी जो पॉइंट होगा इसको बोलेंगे हम अपर बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। तो एनी सेट एस के लिए मतलब एनी सेट एस है, ठीक। एनी सेट एस अगर इन रियल में पढ़ते हैं हम इसको, तो कोई सेट है एस सबसेट आर है, इसको रियल में तभी पढ़ेंगे जब इसके पास मतलब एक लोअर बॉन्ड मिलेगा और एक अपर बॉन्ड मिलेगा एस के लिए, ठीक है। तो एनी सेट हो गया। इसमें मतलब क्या करते हैं कि जैसे एक थ्रेड लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ए लेते हैं, बी लेते हैं, ठीक है। ये जो पोर्शन है, सपोज दैट ये लाइन है, और इस लाइन पर अनगिनत पॉइंट होते हैं, ठीक है। अनगिनत पॉइंट होते हैं, जो कि कुछ पॉइंट इधर होते हैं, कुछ पॉइंट इधर होते हैं। तो यहीं से मतलब कनेक्शन मिलता है मुझे कि सुप्रीमम और इन्फिमम पढ़ने का, ठीक है। जैसे अगर कोई सेट है, इनसी में बाद में देखते हैं, पहले इसी को समझ लेते हैं आगे, ठीक है। आगे समझते हैं, फिर इसको मिटाएंगे, फिर इनसी में बात करेंगे, ठीक है। ये अलग से बात कर लेंगे। इसी में क्या है, इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या था, एनी सेट ऑफ, एनी सेट एस, सॉरी थोड़ा सा, एनी सेट एस ऑफ आर, ठीक है। एनी सेट एस ऑफ आर इज क्या होगा, इज बाउंडेड, बाउंडेड क्यों होगा, इफ एंड ओनली इफ एस इज कंटेंड, एस इज कंटेंड इन सम क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी मिलेगा, ठीक है। एक क्लोज इंटरवल मिल जाता है ए कॉमा बी, ठीक है। तो ये जो पोर्शन होता है, इसमें क्या करते हैं हम कि एक मतलब यहाँ पर क्या मिल रहा है, क्लोज इंटरवल मिल जा रहा है ए कॉमा बी के लिए, ठीक है। और बात करें तो इसमें क्या कर सकते हैं कि एक और तरीके से बात कर लें। ये तो बात हो गया इसके लिए, ठीक है। इसी में और कहें कि ये सेट क्या है,
एस सबसेट आर है इज सेड टू बी क्या, इज सेड टू बी बाउंडेड, और क्या हो सकता है, बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट ए लाइन ऑन आर, ठीक है, a line on R such that all points of S, ठीक है, S on this line। जैसे कि एक लाइन पर हम क्या कर लेते हैं, सारे पॉइंट को मतलब कंसिडर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें दो चीजें मिलेंगी, लोअर मिलेगा और अपर मिलेगा। जैसे कि इन आर में मुझे देखना था, तो इन आर में ये सारी चीजें हमने थ्रेड देखी, ठीक है, इन आर की बात की है, ठीक है। अगर आप साथ साथ लिख रहे हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल आ सकता है, क्योंकि मैंने नोट्स तो बना लिया है सिंपल डिफिनीशन के लिए, बट मतलब हम उसको कैसे कनेक्ट करेंगे अदर अदर प्लेस पे, जैसे कि हम उसको बाउंडेड को, अगर बाउंडेड को कनेक्ट करना होगा इन रियल में, तो रियल के लिए क्या सिंपल सा इंटरवल मिल जाता है एक ए और बी के लिए, ठीक है। और यदि उसको हमको इन सी के लिए कनेक्ट करना होगा तब क्या करना है, अगर इन सी की बात करें, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, इन कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। तो इन सी में क्या करते हैं कि हम क्या कर लेते हैं, कोई सेट लेते हैं, एनी सेट एज सबसेट ऑफ सी, मतलब सी का कोई सबसेट ले लिए, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई सबसेट ले लिए, ये इसको हम बाउंडेड शो करेंगे, इज सेट टू बी बाउंडेड, इसको बाउंडेड शो करेंगे इफ क्या मिलेगा, एक एम मिल जाएगा जो कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए होगा एम। तो इसको हम दिखाएंगे कैसे, कार्डिनलिटी ऑफ जेड क्या होगा हमारा, मॉड, ये क्या होगा, एम होगा फॉर एवरी जेड बिलोंग टू एस के लिए। इजी है, क्योंकि जेड बस क्या लेना है यहाँ पे आपको, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेना है, जो कि जो आप जेड होता है वो आप वेल नोन होता है कि ये जो होता है वो एक्स प्लस आयोटा के फॉर्म में होता है। अदर वर्ड में अगर इसको और आप करें तो एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में हो जाएगा, जो कि क्या होगा, एम से ये आपका लेस होगा, तब जा करके क्या मिलेगा, बॉन्डेड शो करेगा, ठीक है। तो इन सी में हम इस तरीके से बात करते हैं। तो इसी पर बेस्ड अगर एक नोट है जो कि आपको समझ लेना चाहिए, जैसे कि, तो यहाँ क्या मिल गया कि देयर इज डिस्कशन, क्या था वो, इस डिस्कशन से क्या मिला, देयर इज डिस्कशन अबाउट लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, ओके। लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड क्या मिल गया यहाँ से, मुझे मिल गया एक सुप्रीमम, और क्या मिला, सुप्रीमम एंड इन्फीमम, ठीक है, किसके लिए, ऑफसेट सी के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक सिंबल जो अडॉप्ट किया जाता है, वो एक सिंबल होता है सिंपल सा, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं आप तो ऐसे आप एक सिंबल देते हैं सी के लिए, और नहीं तो ये दूसरा सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। चाहो तो आप इसके लिए भी ऐसे कर लो, आपका मन, जैसे आप करना चाहो। ये हो गया आपका, क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स में बात कर लिए, और इनसी में अगर देखना चाहें, जैसे कि मैपिंग अगर हम देखते हैं इसके, तो क्या होती है वो, जैसे अगर ग्राफ के थ्रू इसको समझना चाहें तो वो कैसे समझेंगे, हमने क्या किया, एक ग्राफ ले लिया सिंपल सा, ठीक। इसमें क्या होता है कि जितने पॉइंट्स होते हैं वो जनरली इसके ग्राफ के, सपोज डेट हमने एक जेड लेकर के पॉइंट हमने एक रेडियस का मतलब ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जिसको नाम दे दिए एम, ठीक है, और ये क्या है आपका, जेड है, ठीक। तो ये जैसे कि एक सिंपल सा डिस्क बनता है,
जब हम कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हैं, ये कौन सा डिस्क बनता है, क्या होता है ये? डिस्क विथ बाउंड्री, बाउंड्री जिसमें का सेंटर एट ओ है और जिसका रेडियस, ये आपका रेडियस क्या है, कैपिटल एम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, इसको लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे कि एस सबसेट क्या लिए, हम सी लिए, एक कॉम्प्लेक्स का सबसेट लिए, एज क्या हो गया, एज सेट टू बी बाउंडेड, बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट डिस्क, कैसा डिस्क मिला, देयर इज ए डिस्क सी, क्या हो गया, विथ बाउंड्री, बाउंड्री पॉइंट such that such that every point of S lies inside or on the boundary C। ठीक है, जैसे कोई अगर सेट लिए एस सबसेट सी लिए, ठीक है ना, यहाँ क्या था वो, ये क्या था, जैसे यहाँ पर एक सबसेट सी लिए हैं, जो क्या है आपका एस सबसेट सी, ये जैसे कि ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये क्या है दरअसल, एक मतलब का आपका क्या है, ये डिस्क है, और सारे पॉइंट जितने मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, वो बाउंड्री पर ही तो मिलेंगे इसके। ठीक है, तो इसलिए मैंने शो कर दिया है कि डिस्क विथ बाउंड्री सेंटर एट ओ, और रेडियस हमने एम लेकर के एक मतलब एक सर्कल ड्रॉ किया, और सारे पॉइंट मिल गए इसके बाउंड्री पर मिल गए, तो एवरी पॉइंट एस लाइज इन साइड ऑन द बाउंड्री ऑफ सी। ठीक है, सी के अंदर ये सारे पॉइंट मिल गए मुझे, तो ये क्या हो गया, यहाँ से इसकी मतलब ग्राफ के तौर पर हम देख लिए इसको। ठीक है, और देखना चाहे तो कैसे देख सकते हैं, जैसे कि ये तो बात कर ली है हम, ये मैंने बात किया था इनसी के लिए बात किया था। ठीक है, और अदर वर्ड में देखना चाहे जैसे कि, और आगे बढ़ते हैं, अगर आप नोट कर रहे हो या स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो यहाँ से ले सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं, किसमें देखेंगे अब देखते हैं इन आर स्क्वायर में। ठीक है, अगर इन आर स्क्वायर की बात कर लें, इन आर स्क्वायर, इन आर स्क्वायर में हमने क्या किया कि कोई सबसेट ले लेते हैं, लेट एस क्या है, सबसेट है आर स्क्वायर का। ठीक है, इज said to be is said to be bounded if there exists capital M belong to R plus। ठीक है, यहां से क्या मिल रहा है, सच दैट ये होगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कैपिटल एम। ठीक है, किसके लिए, फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग टू एस के लिए। ठीक, तो ये तो बात कर लिए मतलब इन आर स्क्वायर में, यहाँ पर जो आर है वो क्या होता है, आर स्क्वायर, आप जानते हैं एक्स और वाई के लिए टर्म के लिए बात कर रहे हैं और उसकी स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट लेते हैं, और ये क्या होगा आपका एम से लेस होगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग टू एस के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हमने बात किया है इसके, बहुत सारी चीजें आई इसमें, जैसे कि बाउंडेड के बारे में हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर डिस्कस किया। ठीक है, तो बाउंडेड में ही क्रमशः हम आगे बढ़ते हैं, और इसमें एक और चीज मतलब एक एक चीज करके देखते हैं, जैसे सुप्रीमम आता है, इन्फीमम आता है, तो वो कैसे उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी में, और आप इसको नोट कर लिए तो हम अपने बिगनिंग पर आते हैं। ठीक है, जहाँ से शुरू किए थे, ये तो बस थोड़ा सा मोटिवेशन था आपके लिए, ताकि आप और अच्छे से इसको समझ पाओ, और जो हमने लिखा हुआ है उसके लिए आपको यहाँ से ध्यान देना होगा। ठीक है, जैसे कि
अभी तो अभी आपने देखा बाउंडेड सेट के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर किस तरीके का बिहेवियर देता है, उसके बारे में समझे। तो बाउंडेड सेट का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या होना चाहिए, एक लोअर बाउंड मिलेगा और क्या मिलेगा, दूसरा मिलेगा, एक लोअर बाउंड मिलेगा, दूसरा मिलेगा अपर बाउंड मिलेगा। तो आपका क्या होगा, वो बाउंडेड होगा, ठीक है। लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर, ठीक है, एस सबसेट ऑफ आर, देन वी से सेट एस इज बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट ए स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बिलोंग टू आर सच दैट एम, एम इज क्या होगा, एम मतलब लेस होगा, इक्वल टू होगा एक्स के। सपोज दैट कि हमने यहाँ पर एक ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर हमने लिया, इधर आपका स्मॉल एम है और इधर कैपिटल एम है, ठीक है, ये आपका एक्स है। तो ये क्या होगा, आपको इंटरवल मिला, ये जो होगा वो लोअर होगा और ये क्या होगा, आपका अपर बाउंड शो करेगा, ठीक है। कुछ नोट होते हैं, नोट समझ लेते हैं। जैसे कि बात कर रहे हैं, इफ एम नोन एंड, मतलब अगर सपोज डेट कि हमारे पास जो स्मॉल है, ये वाला पोर्शन मतलब नोन है और ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, अननोन है। जैसे कि स्मॉल एम जो है हमारा नोन है और कैपिटल एम जो है हमारा अननोन है, ठीक है। तो एस को हम कहेंगे कैसा सेट कहेंगे, मतलब ये जो सेट मुझे मिलेगा वो मिलेगा बाउंडेड एबव मिलेगा और क्या मिलेगा, अनबाउंडेड बिलो मिलेगा, ठीक है। दो नेचर देगा ये, एक मिलेगा बाउंडेड एबव और दूसरा होगा अनबाउंडेड बिलो, ठीक है। तो एस जो होगा ओवरऑल क्या मिल जाएगा, मतलब सेट जो होगा हमारा वो मिल जाएगा पूरी के पूरी तरीके से, ये क्या हो जाएगा, ये अनबाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। यानी जैसे कि स्मॉल इंटीजर्स 1 2 3 4 करके लिया, तो यहाँ पर जो मतलब मिला मुझे अपर बाउंड क्या मिला, ये मिला, और एम जो है क्या है, अननोन है। तो पूरी तरीके से क्या मिल गया, ये अनबाउंडेड मिला, ठीक है। दूसरा नोट पढ़ते हैं, जैसे कि अगर एम और कैपिटल एम दोनों के दोनों क्या हो गए, अननोन हो गए, तो एस के लिए क्या होगा, ये अनबाउंडेड होगा, क्योंकि दोनों साइड से देखेंगे इसमें। सपोज डेट हमने यहाँ पर एम लिया और ये क्या हो गया, कैपिटल एम लिया, ठीक है। दोनों के दोनों क्या हो गए, अननोन हो गए। तो ओवरऑल जितने सेट्स हमारे बीच में आ रहे हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 आ रहे हैं, ये क्या शो कर दे रहे हैं, ये शो कर दे रहे हैं कि ये क्या सेट है, फिर भी तो ये क्या हो गया, अगर नहीं है तो क्या हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, अनबाउंडेड शो करेगा, ठीक है। दोनों साइड से क्या शो करेगा, ये अनबाउंडेड होगा। मतलब अननोन है इसका मतलब मुझे पता ही नहीं है, यानी यहाँ पर कितने नंबर है, अनकाउंटेबल है, जिसके लिए क्या शो कर दे रहा है, अनबाउंडेड शो कर दे रहा है। पता नहीं, क्या पता यहाँ इन्फिनिटी हो, यहाँ पर भी इन्फिनिटी हो, तो नंबर क्या हो गए, अनबाउंडेड हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अब थर्ड नोट है कि बाउंड्स ऑफ सेट्स आर इनफाइनाइट इन नंबर। हाँ सही बात है कि अगर बाउंड्स ऑफ सेट है क्या, कैसे है, इनफाइनाइट नंबर के होते हैं, ठीक है। तभी तो आप शो कर पा रहे हो कि क्या हो गया, ये इनफाइनाइट इन नंबर होते हैं, बाउंड सेट जितने होते हैं वो कितने नंबर शो करते हैं, इनफाइनाइट सेट के होते हैं, ठीक है। एक आता है इसी में कॉन्सेप्ट, जब हम पढ़ते हैं सुप्रीमम और इन्फीमम आता है, ठीक है। सुप्रीमम का सीधा साधा जो मतलब होता है वो होता है जैसे कि लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है, यानी एलयूबी बोलते हैं इसको। यदि इफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड सुप्रीमम of that set if the set of all upper bounds of set S has a smallest number capital M, ठीक है। जहां पर जो मतलब टोटल नंबर कितना था, ये आपका कैपिटल एम था और ये क्या था, स्मॉल एम था। तो ये क्या करता है सुप्रीमम में, जैसे कि लिस्ट अपर बाउंड, यानी अगर हम इसमें जो अपर बाउंड के लिए अगर इसको शो कर रहे हैं, ये क्या हो गया, हमारा अपर बाउंड हो गया, ठीक है, अपर बाउंड हो गया। और ये क्या हो गया, लोअर बाउंड, ठीक। तो अपर बॉन्ड में ही जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है ना, उसको बोलते हैं लिस्ट अपर बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, सेट के लिए। तो इसमें क्या एग्जिस्ट करेगा, इसमें एग्जिस्ट करेगा उसे क्या बोलेंगे हम, सुप्रीमम कहते हैं, ठीक है। इफ द सेट ऑफ ऑल अपर बॉन्ड्स ऑफ सेट एस एज ए स्मॉलेस्ट नंबर से कैपिटल एम, देन एम इज कॉल्ड लीस्ट अपर बॉन्ड और सुप्रीमम ऑफ एस। तो सुप्रीमम ऑफ एस क्या होता है, मतलब अपर बॉन्ड में भी सबसे छोटा, जो सबसे छोटा होगा अपर बाउंड में वो क्या कहलाएगा, सुप्रीमम कहलाएगा। और उसी को अदर वर्ड में कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं।
जैसे इस पर एक नोट है, नोट को समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे है कि सुप्रीमम ऑफ सेट एस इज क्या होगा, वेरी क्लोजली टू रिलेटेड टू सेट एस, ठीक है। सुप्रीमम ऑफ एस क्या हो गया, सुप्रीमम ऑफ एस, सुप्रीमम ऑफ एस सेट एस इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द सेट एस, ठीक है। दैट इज सुप्रीमम ऑफ एस अगर निकाल रहे हैं तो वो क्या मिल रहा था, वो मिला था कैपिटल एम। और जो एक एलिमेंट ले लेते हैं हम, मतलब लिस्ट अपर बाउंड एक एलिमेंट मिल गया फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू एस, ये क्या हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ले लेंगे हम अपर बाउंड में, तो वो क्या होगा, मतलब इससे छोटा ही होना चाहिए नंबर। तो ये जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, यानी सारे के सारे अपसाइलन के लिए, अब अपसाइलन वर्ड जैसे कि हमने यहाँ पर एक लिस्ट अपर बाउंड लिया, सपोज दैट ये आपका इंटरवल है, ठीक है, और इसमें सारे के सारे अपर बाउंड है, ठीक। तो अपर बाउंड में सबसे लिस्ट आपका क्या है, एक्स लिए, जो क्या है आपका एक्स, मतलब यहाँ से एम से छोटा है और बराबर है, ठीक है, यानी लिस्ट अपर बाउंड है। तो अगर इसको हम क्या कर ले रहे हैं, सारे के सारे अपसाइलन से अगर वो क्या होगा, मतलब ये तो जीरो से कम ही हो जाएंगे, तब जाकर क्या मिलेगा, एक टी ले लेते हैं जो कि सेट एस में है, ठीक है। अब साइलेन इज लेस देन जीरो, देयर एग्जिस्ट टी बिलोंग टू एस सच दैट टी क्या होगा, एम माइनस अपसाइलन हो जाएगा, यानी इसके लिए आप समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने लिया यहाँ पे एक सपोज दैट टी ले लिया, ठीक है, और ये क्या है आपका एक्स है, ठीक है, और ये क्या है एम है। तो एम माइनस क्या हो जा रहा है, अपसाइलन हो जा रहा है, ठीक है। एम माइनस क्या हो रहा है, अपसाइलन हो जा रहा है, जो कि क्या हो रहा है यहाँ पर टी से लेस है, ठीक है। और एक्स क्या है आपका, एक्स जो भी है वो एक्स बिलोंग टू एस, यानी इसमें लिस्ट अपर बाउंड मतलब सुप्रीमम एस में, यहाँ पर जो फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू एस, एक्स इज लेस और इक्वल टू कैपिटल एम, ठीक है। यानी एक्स जो है वो आपका लिस्ट है आपका कैपिटल एम से, सारे के सारे जो भी इसमें अपसाइलन मिलेंगे वो क्या मिलेंगे यहाँ पर, मतलब अगर उसको सपोज दैट एक्स ले रहे हैं, दूसरे वाले को यहाँ पर एक्स की जगह पर अगर टी भी ले रहे हैं, तो क्या होगा, मतलब सारे के सारे टी के लिए, सपोज दैट सारे के सारे एक्स के लिए, सारे के सारे टी के लिए क्या मिल गया, वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो मतलब उससे तो कम ही सारा का सारा होगा। यानी अगर एक्स ले रहे थे और एम ले रहे थे, तो इसमें जो भी नंबर होंगे, अगर लिस्ट मुझे सेलेक्ट करना है तो सारे के सारे नंबर इससे तो कम ही आएंगे। चाहे आप अपसाइलन ले लो तो एक्स एम माइनस अपसाइलन हो जाएगा, और एम प्लस अपसाइलन के लिए वो तो इंटरवल शो कर देंगे, एक्स के लिए शो कर देंगे आप, वो तो आगे पढ़ते हैं, लिमिट में पढ़ते हैं। बट यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको दिखाना है अपर बाउंड, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, ये ले लिया हमने, टी ले लिया, ठीक है, क्या हो गया, टी बिलोंग टू एस हो गया, ठीक है। तो टी क्या हो गया, मतलब एक अलग से टी भी है जो कि क्या है, बिलोंग कर रहा है एस में। अगर नहीं लेना चाहो तो मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको एक्स भी लिख सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। चाहो तो आप इसको एक्स बिलोंग टू एस कर दो, और एक्स बिलोंग टू एक्स क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा मतलब नंबर ये सब स्मॉल मिल जाएगा, यानी ये क्या हो गया, यहाँ से कह रहा है कि डेट इज, हम अदर वर्ड में कह सकते हैं, इफ वी सब्ट्रैक्ट ए स्मॉलर एंड ए स्मॉलर वैल्यू, यहाँ पर एक स्मॉलर वैल्यू लिए थे, एक्स लिए थे, और उससे भी एक स्मॉलर वैल्यू जैसे कि अब साइलन है जो कि जीरो से लेस है, epsilon from supremum s, then there is one element in s which will be greater to m minus epsilon, ठीक है। तो ये हो गया, एक नोट हो गया। और ऊपर डिस्कस किए थे सुप्रीमम के बारे में, मतलब बड़े में से भी सबसे छोटा जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, सुप्रीमम होता है अपर बॉन्ड में से, ठीक है। ये तो मतलब डिस्कस कर लिए आप सुप्रीमम के बारे में, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इन्फीमम ऑफ सेट टेस्ट के लिए, ठीक है। तो जनरली इन्फीमम ऑफ सेट क्या होता है, इन्फीमम ऑफ सेट एस क्या होता है, जैसे कि लोअर बॉन्ड में सबसे बड़ा एलिमेंट, यहाँ हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है, ये आपका था कैपिटल एम और ये स्मॉल एम, ठीक है। यहाँ कोई नंबर है, सपोज डेट हमने इसको शो कर दे रहे हैं, शो कर दे किसी भी टी से कर दे रहे हैं, और ये जो आपका है वो क्या है, पूरा का पूरा ये इसमें सारे के सारे
लोअर बॉन्ड है और इसमें सारे के सारे कौन से अपर बॉन्ड है, ठीक है। तो अपर बॉन्ड में जो सबसे छोटा होता है वो आपका सुप्रीमम होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि लोअर बॉन्ड में सबसे जो बड़ा होता है वो आपका कहलाता है इन्फीमम कहलाता है, ठीक है। यानी इसमें जो भी बड़ा एलिमेंट होगा, यानी जो टी होता है, टी के पास वाला जो एलिमेंट होगा वो बड़ा एलिमेंट होगा, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड इसको बोलेंगे ऑफ ए सेट एस के लिए। अगर कुछ एग्जिस्ट करेगा, इज कॉल्ड infimum of that set, that is if the set of all lower bonds of S has largest number, जैसे कि स्मॉल m, then m is called GLB और infimum of S इसको कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, infimum of S होता है। चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से, मतलब infimum of सेट के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, इसके लिए एक नोट है, नोट को समझते हैं, ठीक है। तो नोट पर आते हैं। जैसे बात कर रहे थे कि सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ ए सेट आर ऑलवेज यूनिक। हाँ, और यूनिक कैसे होते हैं, जैसे कि अगर कोई सेट एस है, वो क्या है, बाउंडेड है। तो बाउंडेड है तो उसके पास दो चीज जरूर मिलेगा, एक मिलेगा स्मॉल एम और एक मिलेगा कैपिटल एम। यानी इसमें लोअर बॉन्ड भी होगा, इसमें अपर बॉन्ड भी होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्स से ये वाला जो लोअर बॉन्ड हो गया ये क्या हो गया, अपर बॉन्ड हो गया। तो देयर एग्जिस्ट एम और कैपिटल एम बिलोंग टू आर सच दैट एम इज लेस और इक्वल टू एक्स और लेस और इक्वल टू कैपिटल एम फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू एस, ठीक है। एज वी नो बाउंड्स आर नॉट यूनिक, मान के चलते हैं क्या है, बाउंड्स जो है यूनिक नहीं है। दे आर इनफाइनाइट इन नंबर, मतलब यहाँ पर एक जैसे तो नंबर आएंगे नहीं बाउंड्स, जैसे अपर में पहुंचे चाहे लोअर में पहुंचे, तो यहाँ पर जैसे डिफरेंट टाइप के एलिमेंट जो है मिल सकते हैं। यहाँ पर आप एम से लेस वाला जितना नंबर होगा वो मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पर एम से स्मॉल एम से ग्रेटर वाला जो एलिमेंट मिलेगा यहाँ पर मिलेगा। तो पॉसिबिलिटी यहाँ इनफाइनाइट नंबर मिलने की है, ठीक है। अनगिनत नंबर ये जो अपर बॉन्ड है और लोअर बॉन्ड के बीच में मिलेंगे, इसलिए क्या होगा, ये यूनिक नहीं होते हैं, ठीक है। ठीक। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि टी वन कोई है, जैसे टी वन क्या ले लेते हैं कि ये क्या है, कलेक्शन है सारे के सारे अपर बॉन्ड एस के लिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं इसी में, एक टी वन ले लिए कि जो क्या है आपका एक्स बिलोंग टू आर है। तो यहाँ जहाँ एक्स है वो क्या है, एम से यहाँ पर बड़ा है, ठीक है। सपोज दैट हमने m जो लिया वो m क्या हो गया आपका, यहाँ पर एक x बिलोंग टू रियल नंबर है, तो x बिलोंग टू कैपिटल, अगर उसके थ्रेड से बाहर पहुंच जा रहे हैं, कोई रियल लाइन पर पूरा नंबर हम देख ले रहे हैं जो कि आपका क्या है, वो अपर बाउंड से भी क्या नंबर वो बड़ा है और बराबर है। और टी टू है जो आपका क्या है, कलेक्शन है लोअर बाउंड ऑफ एस के लिए, ठीक है। यानी कोई कलेक्शन लिए अपर बाउंड एस के लिए, जो कि क्या मिला मुझे, ये मिला, ठीक है। और क्या हो गया, ये थ्रेड मिला, यहाँ पर क्या हो गया, ये लोअर बाउंड के लिए मिल गया, ठीक है। सो फ्रॉम टी वन एंड टी टू इट इज क्लियर दैट कैपिटल एम स्मॉल एम आर smallest and largest element of T1 and T2 respectively, and hence with they with unique, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो T1 है और T2 है उससे साफ मालूम चल रहा है कि कुछ नंबर जो भी होते हैं वो स्मॉलेस्ट भी होते हैं और लार्जेस्ट एलिमेंट भी होते हैं, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली, एंड हिंस दे विल बी यूनिक शो कर दिया, ठीक है। तो ये जो था वो नोट है आपका, उसको समझ लेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और नोट है। जैसे कह रहा है कि आ, ये बात कर रहा है कि बाउंड्स ऑफ सेट मे और मे नॉट बी बिलोंग टू द सेट if they belong to the set called largest and smallest element of that set। ऊपर से देखा हमने, तो s कोई इंटरवल है 1/n, जो कि n जो है वो नेचुरल नंबर से है। तो अगर इसका सबसे लोअर बॉन्ड क्या हो गया, 0 हो गया, और सबसे अपर मतलब बड़ा बॉन्ड क्या हो गया, 1 हो गया। कोई सेट एस है, अगर वो क्या मिल रहा है यहाँ पर, ये शायद इवन और ऑड के लिए भी देखते हैं हम लोग, n+1/n है।
जो कि नंबर मिल गए यहाँ पर, और जो यहाँ हो गया क्या हो गया ये, यानी नंबर नहीं है तो ये इन्फीमम मिल गया यहाँ से, ठीक है। सुप्रीमम ऑफ एस माइनस वन डज नॉट बिलोंग टू एस, एंड इन्फीमम ऑफ एस इक्वल टू माइनस टू बिलोंग टू एस, ठीक है। ये नोट है। आगे बढ़ते हैं। कुछ रिजल्ट हैं, इससे रिलेटेड रिजल्ट समझते हैं, ठीक है। जैसे कि है यहाँ पर शो कर रहा है, एवरी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज सुप्रीमम एंड इन्फीमम इन आर, ठीक है। प्रत्येक बाउंडेड सबसेट आर के लिए सुप्रीमम और इन्फीमम आर में ही मिलेगा, और सारे के सारे सबसेट होते हैं बाउंडेड सेट अगर है तो उसके सारे, अगर सबसेट अगर बाउंडेड है तो वो पूरा का पूरा क्या होगा, उसके सेट क्या होंगे, बाउंडेड होंगे, ठीक है। यानी एवरी सबसेट ऑफ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड, ठीक। एवरी फाइनाइट सेट इज क्या होते हैं, सारे के सारे बाउंडेड होते हैं, मतलब जितने फाइनाइट सेट होते हैं वो आपके क्या होंगे, बाउंडेड होंगे, ठीक है। कुछ नोट है, नोट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसेट ऑफ एन अनबाउंडेड सेट इज नॉट नेसेसरी अनबाउंडेड, ठीक है। दैट इज आर इज अनबाउंडेड बट ए कॉमा बी सबसेट ऑफ आर इज बाउंडेड इफ ए एंड बी आर फाइनाइट। अभी हमने रिजल्ट में देखा तीसरा कि अगर एवरी फाइनाइट सेट क्या होता है, बाउंडेड होता है, और अगर सबसेट है, सबसेट ऑफ किसके, अनबाउंडेड सेट है, वो क्या है, मतलब जरूरी नहीं है कि वो अनबाउंडेड हो, ठीक है। तो आर जो होगा अनबाउंडेड होगा, क्लोज इंटरवल कोई अगर ए कोमा बी है तो उसके लिए बाउंडेड मिलेगा, अगर ए कोमा बी क्या हो गए, फाइनाइट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट नोट पढ़ते हैं कि एवरी इनफाइनाइट सेट नीड नॉट बी अनबाउंडेड, दैट इज एक्स इक्वल टू एक्स, एस इक्वल टू एक्स बिलोंग टू आर, ठीक है। सपोज दैट एक इंटरवल ले लिया हमने, 1 है और 3 है, ठीक है। और ये क्या हो गया, एक्स। हमने देखा ऊपर में कि यहाँ इनफाइनाइट मिलते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर मिल सकते हैं एक्स और 1 के बीच में, इनफाइनाइट बट बाउंडेड बाई 1 and 3, और इनफाइनाइट तो होंगे लेकिन क्या होंगे, जो भी मिलेंगे वो 1 और 3 के बीच में ही मिलेंगे, ठीक है। तो कह रहा है सिंपल कि एवरी इनफाइनाइट सेट नीड नॉट टू बी अनबाउंडेड, दैट इज एक्स, एस इक्वल टू एक्स बिलोंग टू आर, 1x अगर 3 इंटरवल दिया हुआ है इज इनफाइनाइट बट बाउंडेड बाय 1 and 3, ठीक है। ऊपर से देखते आ रहे थे रिजल्ट में, पहला रिजल्ट देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, उस पे दो नोट बात कर लिए हैं, चौथे पांचवे रिजल्ट पे पहुंचते हैं। ये क्या है, आपका रिजल्ट ही है। अगर कोई यू है, क्या है ये? यदि कोई यू है अपर बॉन्ड है, ठीक है, किसका, सेट एस के लिए, तो यू बिलोंग टू एस, देन यू क्या हो गया आपका, सुपर बॉन्ड, सुप्रीमम ऑफ एस हो गया। एल है अगर लोअर बाउंड के लिए तो क्या हो गया वो, अगर वो सेट एस का मतलब मेंबर है तो क्या होगा, इनफीमम शो करेगा। एवरी नॉन एम्प्टी सेट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट बढ़ते हैं। एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड एबव हैज एट लीस्ट, हैज द लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड एबव हैज लीस्ट अपर बाउंड, सुप्रीमम की बात की है ऊपर में, ठीक है। फिर से क्या था, सातवां पॉइंट, इसमें इन्फिमम की बात किया गया, नॉन एम्प्टी सेट के लिए रियल नंबर है विच इज बाउंडेड बिलो इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, देखा गया ऊपर में। आठवां क्या कहता है रिजल्ट की, अगर सुप्रीमम है ए प्लस बी है तो सुप्रीमम ऑफ ए होगा प्लस सुप्रीमम ऑफ बी होगा। अगर ए माइनस बी है तो सुप्रीमम ऑफ ए माइनस इन्फीमम ऑफ बी होगा। इन्फीमम अगर ए प्लस बी है तो इन्फीमम ऑफ ए प्लस इन्फीमम ऑफ बी होगा। अगर इन्फीमम है ए माइनस बी का तो इन्फीमम ऑफ ए माइनस सुप्रीमम ऑफ बी होगा। अगर सुप्रीमम है ए यूनियन बी के लिए तो मैक्सिमम जाएगा सुप्रीमम ऑफ ए, सुप्रीमम ऑफ बी देखेंगे उसी में, मतलब ऊपर वाले में ही देखेंगे। ए यूनियन बी जितना इसमें वर्क होगा, एक्स से कैपिटल एम है तो सारा का सारा इसी में बात करेंगे, ठीक है। और इन्फीमम की बात करेंगे तो वो इन्फीमम में इधर देखेंगे, स्मॉल एम में ही सारा का सारा, मतलब सारा ऑपरेशन करेंगे। ये जो है, अगर हम ए प्लस बी लिखे हैं तो ए प्लस बी जो है वो आपका, ए जो है एलिमेंट है ए के लिए, बी जो है वो क्या हो गया, एलिमेंट है बी का। ए माइनस बी होता है तो वो अगर ए जो होगा ए का एलिमेंट होगा, बी जो होगा बी का एलिमेंट होगा। 9 पॉइंट देखते हैं। जैसे कि अगर ए है, ए क्या हो गया, ए के बाउंडेड सबसेट ऑफ आर है, देन लेमडा डॉट ए इज ऑल्सो बाउंडेड
लेमडा सबसेट आर एंड कुछ उसके रिजल्ट्स आए मुझे मेरे पास में। अगर ए कोई बाउंडेड सबसेट है आर के लिए तो लेमडा डॉट ए इज ऑल्सो बाउंडेड होंगे, अगर लेमडा सबसेट है आर का, ठीक है। तो सुप्रीमम मिलेगा, जैसे कि सुप्रीमम मिलेगा अगर लेमडा डॉट ए है तो लेमडा डॉट सुप्रीमम ऑफ ए होगा इफ लेमडा इज ग्रेटर देन जीरो, एंड इफ इन्फिमम मिलेगा लेमडा जो होगा वो क्या होगा, इफ लेमडा इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। यदि सुप्रीमम है लेमडा डॉट ए तो लेमडा डॉट इन्फिमम ऑफ ए होगा अगर लेमडा इज लेस देन जीरो है, और इन्फिमम मिलेगा लेमडा इज लेस देन जीरो, ठीक है। चार इसके कुछ रिजल्ट्स निकले। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन है जिसमें फाइंड करना है सुप्रीमम और इन्फिमम किसके लिए, सेट एस के लिए, ठीक। तो कोई अगर सेट ऐसे पहला देखते हैं क्वेश्चन में, साइन 1/n है, ठीक है। और n क्या है, नेचुरल नंबर से है। तो अगर 1/n है तो अगर 1 पुट करेंगे इसमें n के जगह पर, नेचुरल नंबर से ले रहे हैं हम तो नेचुरल नंबर आप क्या ले सकते हैं, नेचुरल नंबर ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3, ऐसे बढ़ते जाएंगे हम, ठीक है। तो नेचुरल नंबर आप रखते जाओ यहाँ पर। पहले क्या मिलेगा, साइन 1 मिलेगा, फिर sin 1/2 मिलेगा, sin 1/3, ऐसे शो ऑन मिलते जाएगा। तो 1/n जो होगा वो 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है वो कहाँ से मिलता है, 0 और 1 के बीच में मिलता है। सो sin 1/n will give its supremum and infimum when n equal to 1 and at 0 when n tends to infinity। अगर n बराबर 1 मिलेगा जब 0 पर होगा sin 1/n, तो इसका इन्फिमम अगर होगा जब, इन्फिमम तब मिलेगा जब n बराबर 1 होगा और टेंस टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो सुप्रीमम ऑफ s जो होगा वो sin 1 बिलोंग टू s हो जाएगा, और इन्फिमम जो होगा वो sin 0 बिलोंग टू s हो जाएगा। तो यहाँ से sin 1/n क्या हो रहा है, ये आपका इज 1 है, ऑन 0, 1 पे ये शो कर दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही और भी सारा है, जैसे कि कॉस की बात करते हैं। जैसे cos 1/n लिए तो कॉस क्या होता है, cos 0 पर वैल्यू 1 देता है जो कि बिलोंग नहीं करेगा इसके लिए, और इन्फिमम क्या होगा, cos 1 जो होगा वो बिलोंग करेगा इसके लिए, ठीक है। तो तीसरा है पॉइंट आपका कि अगर x बिलोंग टू r है और x इक्वल टू -1 के पावर n डॉट n है, जहाँ पर n जो है वो नेचुरल नंबर से है, तो ऐसे नंबर्स कौन कौन से होंगे, आपके नंबर एजम्पशन मिलेंगे। -3, आप n की जगह पर 1 रख दो, ऐसे रखते जाओगे तो इस टाइप के आपको सेट मिलेगा, ठीक है। जो सेट होगा एस क्या होगा, अनबाउंडेड होगा, बोथ साइड, हेंस सुप्रीमम ऑफ एस एंड इन्फिमम ऑफ एस। यहाँ पर क्या होगा, ऐसे सेट पे मतलब सुप्रीमम एंड इन्फिमम क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो पूरा मेरा लेक्चर था आपको कैसा लगा, सबसे पहले इसमें एक बार रिकॉल कर देता हूँ चीज़ों को। सबसे पहले डिस्कस किया गया था इस पूरे के पूरे टॉपिक में, सबसे पहले बाउंडेड सेट के बारे में जाने, फिर नोट्स पढ़े गए, फिर सुप्रीमम और इन्फिमम के बारे में डिस्कस किया गया। तो मेरा टॉपिक आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे, ठीक है। हाँ, ये रहा, ठीक है। तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि पर डे का वीडियो पर डे का वीडियो आपको इस पर मिलेंगे, और अपडेट आप देते रहेंगे। जब तक आप अपडेट नहीं देंगे तब तक कुछ पता नहीं चलेगा, मज़ा नहीं आएगा आगे लेक्चर करने में, ठीक है। तो आप अपडेट देते रहिए, और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसके बाद जो मेरा टॉपिक होगा वो एडहेरेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको गुड नाइट, कल मिलते हैं, ठीक है। अगले टॉपिक, नया दिन नया टॉपिक, ठीक है। गुड नाइट।